आरव तो बस यही सोच रहा था कि खजाना अब पूरी तरह उसका है, पर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जिस बला को वो पीछे छोड़ आया है वो अब जाग चुकी है और आरव का ये भ्रम बस कुछ ही पल का मेहमान था। आखिरकार ये सारा खजाना, ये सब मेरा है, सब मेरा। ये कौन है और ये आवाज कहां से आ रही है? अब उसे एहसास हुआ कि ये उसने गलत कर दिया है। انت بتعمل ايه في مقبرتي؟ انت حرامي। आरब को मम्मी की बातें समझ आ रही थी कि वह क्या बोल रहा है। वह इसलिए कि वह इजिप्ट की भाषा जानता था। मैं लुटेरा नहीं हूं। إيفارا ام اك ايكو ان اي ام سيك اونب إيفارا ام اك ايكو ان اي ام سيك اونب اكلكل بامبي بو افتح صندوق السحر بينكي بونكي جي مكتارا اختلف المنظر في الهواء شومنتار شونتار جيلي جيلي شو। जो बाहर सिया कबीर मम्मी से अनजान थे, उन्होंने पत्थरों को ढूंढने का कार्य शुरू कर दिया था, पर पत्थर नहीं मिल पा रहे थे। हम दरवाजे के आसपास अच्छी तरह से देखना चाहिए, वहीं से शायद कोई सुराग मिल सकता है। हमें ढूंढते ढूंढते रात ना हो जाए, उससे पहले हमें पत्थरों को ढूंढना होगा। अच्छा, तो वही ढूंढते हैं। मीरा और सिया, हमें यहाँ पर ढूंढना चाहिए। क्या पता यहीं आसपास हमें कुछ मिल जाए। जो ये दीवार पर यहाँ निशान है, ये पहले भी थे। यहाँ पर 3 निशान बने हुए हैं। हमें यहीं पर से ही ढूंढना चालू करना चाहिए। दीवार के पास के निशानों को देखकर मीरा दरवाजे के नजदीक वाली मिट्टी को हटाना शुरू करती है। काफी मेहनत और तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वो गुप्त पत्थर मिल ही गए जिनकी वे तलाश कर रहे थे। समय न गवाते हुए उन्होंने जल्दी से उन तीनों पत्थरों को उन तीनों खांचों में सही जगह पर फिट कर दिया। और कितना टाइम लगेगा इन दरवाजों को खुलने में? हमने ये चिन्ह यहाँ पर लगा तो दिए, पर ये खुल क्यों नहीं रहे हैं? शायद नीचे एक बटन रह गया है। इस पर लिखा हुआ है ओपन। इसको दबाने से क्या पता ये गेट खुल जाए। तभी सिया ने उस बटन को दबा दिया जिस पर ओपन लिखा हुआ था। मीरा और सिया, दरवाजा खुलते ही तीनों जने खुशी से झूम उठे और बहुत खुश हुए। आखिरकार हम अंदर तो आ गए। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम सब मेरे साथ ही रहना और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। वो सब तो ठीक है कबीर, पर तुम कुछ ऐसी गलती मत करना और किसी चीज के साथ छेड़छाड़ भी मत करना जिससे कि हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़े, ठीक है? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, समय बहुत कम है हमारे पास। मीरा, सिया और कबीर बिना एक पल भी गवाए आगे की तरफ बढ़ चले। देखो देखो, हमने कल कबीर को यहीं पर अकेला छोड़ा था, पर अब यहाँ पर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कबीर, शांत हो जाओ, डरो मत। देखो, सामने एक और कमरा दिखाई दे रहा है। चलो चुपचाप चलकर उसमें ढूंढते हैं। थोड़ा सा शांत मन से सोचा करो। यहाँ तक तो हम कभी नहीं आए थे, पर यह जगह मुझे बहुत बड़ी लग रही है।
वे जैसे तैसे करके किसी तरह उस भयानक कमरे में पहुंच ही जाते हैं जहां उस खौफनाक मम्मी ने आरव को बांध कर रखा था। अरे यार, यहाँ पर तो कितना सारा खजाना है। नहीं, ये हमारा नहीं है और हम इसमें से कुछ भी नहीं ले जा सकते। अरे वो रहा आरव। अरे आरव, ओ आरव, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो आरव, अब 1 सेकंड भी मत रुको, हम यहाँ से अभी निकलते हैं। कबीर खड़ा होकर बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आए अपनी मर्जी से हैं, पर जाएंगे सिर्फ उसी की मर्जी से। जब आरव ने ऐसा बोला तो कबीर, सिया और मीरा तीनों चौंक जाते हैं। कौन है वो? आरव, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने अनजाने में मम्मी के एक प्राचीन श्राप को तोड़ दिया है। इस खजाने को पाने के लिए मैं लालच में आ गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? जल्दी बता आरव, वो किताब, जिस किताब से तूने उस मम्मी को जगाया था, वो कहाँ है? आरव किताब को सिया के हाथों में दे देता है। सिया मन में कुछ सोचते हुए किताब के मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है। Mankim sit sanibduet per hero, perim khot anch imduet sitib imper. अब कैसे निकलेंगे ये लोग? वो खौफनाक मम्मी अब भी आजाद घूम रही है, और अगर उसका आमना सामना इनसे हो गया तो क्या होगा इनका अंजाम? क्या मीरा, सिया और कबीर बच पाएंगे इस खौफनाक दलदल से, या फिर ये भी बन जाएंगे इस प्राचीन मकबरे का हमेशा के लिए हिस्सा? जानने के लिए तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फन पीता टून्स को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिससे आपको पता चल जाए न्यू वीडियो के लिए।